This is where it all started for Windows. Windows 1.0 16-बिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नवंबर 1985 को रिलीज की गई। ये विंडो बहुत सारे प्रोग्राम के साथ लॉन्च की गई थी, जिसमें से MS DOS, फाइल मैनेजमेंट, पेंट, विंडोज राइटर, नोटपैड, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कार्ड फाइल और एक गेम रिवर्सी के नाम से लॉन्च की गई थी। ये गेम यूजर को स्क्रीन पर माउस कर्सर की मूवमेंट और माउस की रोटेशन को समझने के लिए डिजाइन की गई थी। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज 1.0 के लिए सिस्टम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो 256 KB डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ग्राफिकल अडाप्टर कार्ड और एक 512 KB की हार्ड डिस्क मेमोरी जो रिकमेंड की जाती थी मल्टीपल विंडोज को चलाने के लिए और DOS 3.0 और इससे हायर प्रोग्राम को चलाने के लिए। विंडोज 1.0 को 16 साल तक चलाया गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में अब तक का सबसे ज्यादा चलने वाला वर्जन है। इस विंडोज की मुकम्मल अपडेट दिसंबर 2001 को बंद कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं विंडोज़ 2.0 के बारे में। विंडोज़ 2.0 1987 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। विंडोज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का फीचर सबसे पहले विंडोज़ 2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा हमारी लाइफ में मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड और एक्सेल सबसे पहले विंडोज़ 2 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके साथ साथ विंडोज़ 2 की एक यूनिक बात ये है कि ये वो विंडोज़ है जिसमें पहली बार मल्टीपल विंडोज़ को ओवरलैप करने का फीचर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल विंडोज़ यूज़ करना सबसे पहले विंडोज़ 2 में ही आया था। इसके साथ साथ कंट्रोल पैनल, जो कि हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द चेंजिंग्स ऑफ सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल भी सबसे पहले विंडोज़ 2 में ही आया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तीसरी विंडोज 3.0 1990 में लॉन्च की। इस विंडोज में बहुत से नए फीचर्स को ऐड किया गया था, जिसमें यूजर इंटरफेस और मेमोरी मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया था। विद 80386 और 80286 प्रोसेसर्स के साथ ये पहली विंडोज थी जो मल्टीपल डोस प्रोग्राम और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती थी। इसी विंडोज में सॉलिटायर कार्ड गेम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पेंट ब्रश प्रोग्राम और विंडोज आइकन्स को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया था। CD-ROM और साउंड कार्ड को भी पहली दफा इसी विंडोज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये पहली विंडो थी जो 256 कलर्स को सपोर्ट करती थी। इस विंडोज के लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 8086 और 8088 प्रोसेसर और 384 KB फ्री कन्वेंशनल मेमोरी विद 6 to 7 MB हार्ड डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड थी। अब हम बात करते हैं विंडोज़ 95 के बारे में, विच अराइव्ड इन अगस्त 1995। इसकी मार्केटिंग में मेन रोल चैंडलर यानी मैथ्यू और रेचल यानी जेनिफर ने प्ले किया। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मार्केटिंग में कितना अच्छा खासा बजट यूज़ किया गया। इसके अलावा विंडोज़ 95 में सबसे पहले प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी लोगों ने अवेल की, यानी कि डिवाइस कोई भी आप कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर के साथ और आप अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं। विंडोज़ 95 में सबसे पहले टास्क बार आया। एक्चुअली विंडोज़ 95 ने मेनली फोकस किया मल्टीटास्किंग पे। इसके साथ साथ इसके जो 95 प्लस पैक था उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की फैसिलिटी भी आई। विंडोज 98 जून 1998 में रिलीज की गई थी। इस विंडोज में फॉरवर्ड और बैक नेविगेशन बटन्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 और विंडोज मीडिया प्लेयर 6.2 को भी इंक्लूड किया गया था। टास्क बार में क्विक लॉन्च और इसके अलावा और बहुत से फीचर्स को इंक्लूड किया गया था। इस विंडोज में पहली दफा बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज करने की भी फैसिलिटी दी गई थी। ये विंडोज मल्टीपल मॉनिटर्स को सपोर्ट करता था विद 1 कंप्यूटर डिवाइस। इसके अलावा फ्रंट पेज एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस और बहुत से सॉफ्टवेयर ऐड किए गए थे और इस विंडोज की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 486DX प्रोसेसर, 16 MB रैम, अप्रोक्सीमेटली 195 MB हार्ड ड्राइव स्पेस, CD-ROM और फ्लॉपी, साउंड कार्ड और कीबोर्ड एंड माउस। अब बात करते हैं विंडोज़ मी के बारे में, जो कि सितंबर 2000 में आई। इट हैड मेनी ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी टूल्स। इसके साथ साथ मीडिया प्लेयर, मूवी मेकर और विंडोज़ एक्सप्लोरर में ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी भी सबसे पहले विंडोज़ मी में ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन एक ड्रॉबैक भी था इस विंडोज़ का और वो थे बग्स। दिस विंडोज़ हैज़ सो मेनी बग्स। अब बात करते हैं विंडोज़ 2000 की, जो कि फरवरी 2000 में रिलीज़ हुई। ये वो विंडोज़ है जो बाद में विंडोज़ XP की बेसिस बनी और यही वो विंडोज़ है जिसने सबसे पहले हाइबरनेशन को सपोर्ट किया। अब बात करते हैं विंडोज़ XP के बारे में, जो कि अक्टूबर 2001 में आई। इसका स्टार्ट बटन ग्रीन और टास्क बार ब्लू कलर की थी और यही वो विंडोज़ है जिसमें लोगों ने सबसे पहले विस्टा वॉलपेपर देखा। इसके मेजर फीचर्स में बिल्ट इन CD बर्न और क्लियर टाइप शामिल हैं। क्लियर टाइप मेड द टेक्स्ट ईजियर टू रीड, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। विंडोज़ XP का मेजर ड्रॉबैक था सिक्योरिटी। बहुत सारे हैकर्स ने इसके जो फीचर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया।
विंडोज एक्सपी के बाद जनवरी 2007 में विंडो विस्टा को रिलीज किया गया। इस विंडोज में विंडो फ्लिप 3D को ऐड किया गया, जिससे विंडोज प्लस टैब प्रेस करने से मल्टीपल विंडो स्विच होती थी इन 3 डायमेंशन व्यू। ईमेल क्लाइंट और पिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन जैसे फीचर्स को भी ऐड किया गया। इस विंडोज में यूजर को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, जिसमें टास्क मैनेजर में हाई CPU यूजेज, PC स्लो डाउन व्हेन एनी प्रोग्राम स्टार्ट, और कई बार बहुत ज्यादा घंटे लग जाते थे विंडोज को शट डाउन करने में। इसलिए इस विंडोज में बैकअप एंड रिस्टोर फीचर ऐड किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बग्स होने की वजह से डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, और इस फीचर को ऐड करना एक बहुत ही मुस्बत फैसला साबित हुआ, जिससे डेटा बआसानी रिकवर किया जा सकता था। विंडोज 7 अक्टूबर 2009 में आई। पिछले विंडोज के वर्जन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा तेज़ थी, ज़्यादा स्टेबल थी और इस्तेमाल करने में भी ज़्यादा आसान थी। मैनी बिजनेसेस अपग्रेडेड टू विंडोज 7 जैसे ये आई। इसके साथ साथ हैंड रिटन रिकग्निशन सबसे पहले विंडोज 7 में ही इंट्रोड्यूस करवाएगी। विंडोज 8 को अक्टूबर 2012 को रिलीज किया गया था। इस विंडोज में बहुत से मॉडर्न फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्टार्ट बटन को बहुत ज्यादा यूजफुल और मॉडर्न लुक दी गई थी। USB 3.0 को भी इसी विंडोज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी विंडोज में ऐप स्टोर को भी इंक्लूड किया गया था, जिससे आप विंडोज की एप्लीकेशन बआसानी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। PC टैब्स को भी इंक्लूड किया गया था। ओवरऑल एज कम्पेयर टू विंडोज 7 बहुत ज्यादा मॉडर्न और यूजफुल बनाया गया था विंडोज 8 को। विंडोज 10 सितंबर 30, 2014 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इस विंडोज में स्टार्ट मेन्यू को दोबारा से लाया गया और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप कीबोर्ड, माउस मोड और टैबलेट मोड के दरमियान स्विच कर सकते हो। Hope you enjoyed the video. Don't forget to like the video and letting us know about your favorite windows.